गांधी हलफनामा दे, फिर इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करेगा। इलेक्शन कमीशन के सूत्र यहां पर बता रहे हैं कि राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं देते तो देश से माफी मांगे यहां पर, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात का दावा करते हुए कई बड़े खुलासे यहां पर किए हैं, संवैधानिक प्रक्रिया, वोटर प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, उसे लेकर सीधे तौर पर यह बड़ी खबर कि वोटर लिस्ट वाले बयान पर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है, यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दे, फिर इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करेगा। यहां पर यह भी माना जा रहा है कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं देते तो देश से यहां पर माफी मांगे। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या राहुल गांधी के पास ये रास्ता बचता है? पूरे देश के सामने तो वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या अब शपथ पत्र के जरिए चीजें सामने आएंगी? सबीना, देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है और ये अपील की जा रही है चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान के हवाले से भी और इसी सूत्र के हवाले से कि राहुल गांधी नियमों के तहत घोषणा पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे, राहुल गांधी हलफनामा दे और फिर इसी जांच करेगा। इसी सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि राहुल गांधी अपने दावे के पक्ष में शपथ नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगे और गलत दिशा में न ले जाए देश को। शपथ पत्र से सुनिश्चित होगा कि राहुल गांधी हर बार की तरह चुनिंदा तौर पर पीछे न हटे, मामला हर बार होने वाले शूट एंड स्कूट यानी हिट एंड रन जैसी स्थिति में न बदला जाए। ये तो हो गई मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी ने कल जो दावा किया है, आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे। एसआईआर से जुड़े आरोपों पे इसी का जवाब है कि अगर कोई भी दावा या आपत्ति है तो राजनीतिक दल जो है अपने दावे और आपत्ति को दर्ज कराए। अब तक 7 दिनों के अंदर कोई भी दावा और आपत्ति राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई है, जबकि 6000 से अधिक दावे और आपत्तियां वोटर्स की तरफ से दर्ज कराई गई। तो राहुल गांधी जो भी आरोप मतदाता सूची और एसआईआर पर लगा रहे हैं, चुनाव आयोग खारिज कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग उनसे अपील भी कर रहा है और राजनीतिक दलों से भी अपील कर रहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दे जो उन्होंने दावे किए हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को लेकर। और इस बारे में मुख्य चुनाव कार्यालय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक की तरफ से भी उन्हें शपथ पत्र का पत्र भेजा गया है। और एसआईआर पे राहुल गांधी से बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से कोई दावा, आपत्ति या उनकी पार्टी की तरफ से दर्ज नहीं की गई है। तो चुनाव आयोग जो है बार बार हर बार के आरोप पे अपनी तरफ से जवाब दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि अगर कोई गलत है तो राहुल गांधी दावा करके उसे जांच करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई भी हलफनामा या शपथ पत्र नहीं दिया गया है। क्योंकि नीरज, अगर किसी संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, सवाल दागा जा रहा है और राहुल गांधी पूरे सबूतों और तथ्यों के साथ ये बड़े दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के क्या सूत्र ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने दावे के पक्ष में शपथ पत्र अगर नहीं देते हैं तो देश से उन्हें माफी मांगनी होगी। सबीना, बिल्कुल, हमने आपको बताया कि राहुल गांधी जब अभी तक उनकी तरफ से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है, कल शाम तक चुनाव आयोग ने कहा था, आज सुबह तक भी कोई जवाब राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया। तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि अगर वो शपथ पत्र दायर नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगे, क्योंकि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी और ये साफ कहा है कि राहुल गांधी को अपने दावे पर हलफनामा दायर करना चाहिए।